ठीक है, तो 12 दिन में 42 काम इन लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब 13th डे में क्या होगा कि 13th डे में अकेला, अब इसमें क्या है, पहले ऐसा होता था कि ए और बी दोनों एक दिन में काम कर रहे होते थे, पर इसने ये बोल दिया कि ए आएगा पहले दिन काम करेगा, बी आएगा दूसरे दिन काम करेगा। तो 12 दिन तक तो ए बी करके कर गए होंगे, और बी लास्ट वाले दिन 12वें दिन काम करके चला गया होगा। अब 13th डे में होगी किसकी एंट्री, ए की एंट्री होगी। 42 काम हो चुका है कितने में से, 48 में से, तो आपका काम बच रहा है 6। अब 6 में से एक की टेंडेंसी सिर्फ एक दिन में 3 घंटे ही काम करने, 3 दिन कितना, हाँ वही 3 काम करने की है। ठीक है, एक दिन में सिर्फ एक कितना काम कर पाएगा, 3 ही काम कर पाएगा। तो 13th डे में आप चाह के भी उससे 6 काम नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है कि 6 काम तो ए 3 काम कर लेता है एक दिन में, तो 2 दिन में मतलब 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, 6 काम खत्म कर देगा, ऐसा नहीं। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो वो 3 ही काम करेगा, तो 6 में से वो 3 ही काम करके भाग जाएगा। फिर बोलेगा कि बाकी जो काम बचा है वो 14th डे में आप उससे करवा लेना, किससे, बी से। बोला मैं तो दिन में 3 ही काम करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो 6 में से इसने 3 काम किया और 3 काम छोड़ दिया बी के लिए अगले दिन के लिए। तो 14th डे में क्या होगा, 14th डे में बी आएगा और बोलेगा यार ये 3 काम करवा रहे हो मेरे से, मैं एक दिन में 4 काम करने वाला, एक दिन में मैं 4 काम करने वाला, मुझसे 3 काम करवा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक डे में ये 4 काम कर पाता है, तो एक काम, वन वर्क कितने दिन में कर पाएगा, तो आप बोलोगे कितने दिन में, 1/4 डेज में। और अपन को काम कितना कराना है, 3 काम कराना है, तो 3 वर्क करवाने के लिए कितना हो जाएगा, 3/4 डेज लगेगा बस। 3/4 डे ही लगेगा। 14th का पूरा दिन आप यूटिलाइज भी नहीं करनी पड़ेगी बी को, और वो 3/4 डे में ही पूरा काम कंप्लीट करके बैठ जाएगा। समझ में आई बात, यस सर। है ना। यस सर। इसलिए क्या हुआ, 13 दिन तो कंप्लीट ले लिए इन लोगों ने मिलके, और 14वें दिन का क्या किया इनने, 3/4 डे लिया, इसलिए आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो सूर्यकांति कहाँ है? उसे भी नहीं आया था ये क्वेश्चन। किससे नहीं आया था, सूर्यकांति को। हाँ वो बोल रही थी रिकॉर्डिंग देख लूंगी, उसका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ हो रहा है। मैं फिर से समझा दूंगा अगर नहीं आता तो। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से नहीं जा रही है ऐसा, चलो मैं बता दूंगा, अगर फिर से रिपीट कर दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, ये भी डाउट था ना, इसका थर्ड वाला होगा। थर्ड है, हाँ तो इसमें तो कुछ था नहीं। ठीक है, ए 20 कर सर लेता है, कुछ नहीं था, वो 75/2 था ना, तो वही। हाँ रेशो में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। ए प्लस बी हो गया, बी प्लस, ये भी सूर्यकांति का ही डाउट था। अच्छा ए अच्छा बता दिए, हम लोग का भी था। 75/2 डेज। ठीक है, अब इनका आपको एलसीएम लेना है ना, तो आपको कैसा लेना है, आपको सिर्फ देखना है क्या, न्यूमरेटर्स, इसको क्या कर दो, अवॉइड कर दो, डिनोमिनेटर को अवॉइड कर दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक दो करा देने थे मेरे को, क्योंकि हाँ एलसीएम लेने में डाउट हो सकता है कि कैसे होगा, पर मैं समझा देता हूँ, फिर इसमें ऐसे क्वेश्चंस में डाउट नहीं आएगी। ठीक है, तो आप 20, 15 और 75 का आपको एलसीएम निकालना है, कितना एलसीएम हो जाएगा बताओ। ठीक है, इसको 2 को बस मत लेना एक्शन में, बस न्यूमरेटर देखना आपको। 120। 120, हम्म। 75 के टेबल में आता है 120 और क्या? और बार। है। नहीं 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 नहीं। 150 निकल जाता है तो वो कहाँ से आएगा। देखो इसको सिंपल है, 75 का ही जो भी मल्टीपल होगा वो 2015 से तो चला ही जाएगा, ये आपको समझ में आ रही है बात। 75 का डबल कितना होता है, 150 होता है, 150 का डबल कर लो 300। हो जाएगा। तो इसका एलसीएम मान लो, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, बोलो 15, ये कितने टाइम चला जाएगा, 20, ये कितने 20। टाइम चला जाएगा, 75 से कितना टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा।
और 2 आपका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, यानी 8 टाइम्स। अच्छा, ठीक है। और ऐसे भी नहीं समझ में आता तो आपको क्या निकालना है, आप कैसे निकालते हो, ये जो वैल्यूज आती है वो कैसे निकाल रहे हो, 300/15 करके निकाल रहे हो कि नहीं, तो ये कितना आ रहा है आपका, 20 आ रहा है ये। ऐसे ही तो आपको ये भी करना है, 300/75/2 कर दो, 2 कहाँ चला जाएगा, कूद के ऊपर चला जाएगा, इंटू 2/75, 75 4 होता है तो 4 2 8 हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 हो गया। ठीक है। अब आपको पूछा क्या क्या है देख लो, ए और बी, अब इसमें 15 हो गई, बी की हो गई 5, और बी की अगर 5 है तो इसकी हो गई 3, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। आ गया। ठीक है, चलो अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो एक एफिशिएंसी है आपकी 15/2, एक है आपकी 20, एक है आपकी 25। 25/4। चलो इनका एलसीएम निकाल के बताओ क्या होगा, एलसीएम और एफिशिएंसी वगैरह सब ए बी सी है, ऐसे है कुछ। 120 LCM। अरे नहीं, 4 भी है। 120 25 से जाएगा, 300। 40, 15 और 48। चलो तो एलसीएम लिया आप लोगों ने, 300 आया। 300 आ रहा है ना, 300 एलसीएम आया आपका। फिर यहाँ से आएगा 20 हाँ 20 इंटू 2 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 15 15, फिर 12 × 4। 12 चौका 48, वेरी गुड। ठीक है, 40 15 और 40। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करना है, मतलब अब ऐसे टाइप से देगा तो आपको दिक्कत तो होगी नहीं, होनी नहीं नहीं, चाहिए, है ना। यार नहीं आए, फिर से बता दो ये एलसीएम लेना। तो आपको जो एलसीएम लेना है ना वो सिर्फ न्यूमरेटर्स का लेना है, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। तो 15 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब एलसीएम लेना अगर सिखाना हो तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही गंदी हालत है, खैर होनी नहीं चाहिए। क्या है कि एलसीएम ऐसे लेते हैं, 5 से डिवाइड करो पहले, 5 से डिवाइड करोगे ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब सारे अलग अलग आपके क्या बचे हैं, नंबर सारे आपके अलग अलग बचे हैं ना, जैसे फिर 5 इतना आता है। 4 1 हो गया, तो 5 × 5 इंटू 3 × 4। ठीक है, अब कुछ कॉमन निकल नहीं सकता इनमें से, तो आपको क्या करना है, ये 5 × 5 इंटू 3 × 4, यही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 25 4 जा कितना हो जाएगा, 100, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300। 300 एलसीएम निकालते बन जाना चाहिए बस, इसके बाद कुछ भी खास नहीं है। तो ठीक है, ये समझ में आई बात लता, 15 20 25 का एलसीएम हमने कितना निकाला, 300, बस वो 300 यहाँ पे रख देना। अब आपको क्या निकालना है कि ये कितने टाइम्स होगा, 15/2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 100 300 आ जाए। तो आपको ऐसे समझ लो 300/15/2 होगा, उतने ही बार तो आप मल्टीप्लाई करोगे 15/2 में कि वो आप 300 बना सको उसको। तो ये 2 क्या है, उड़ के यहाँ चला जाता है, तो ये कितना होता है, 300 × 2 डिवाइडेड बाई 15। 15 ये जाता है 20 टाइम्स, 20 × 2 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। 40। ये तो सिंपल है ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 15 सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका आ गया सर, आ गया। ना। और 25/4 से करना है तो आप क्या करोगे, फिर से 300 ÷ 25/4, 4 उड़ के ऊपर, ठीक है कितना हो गया, 24।
25 फोर्जा हो गया, 4 फोर्जा कितना हो गया, 16 थ्रीजा 48 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। और सिंपल तो ऐसे ही कर लो कि पहले इसको डिवाइड कर लो, फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 15 से 300 को डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर जो डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब बन जाएगा। यस सर। बहुत ज्यादा ही टफ अगर नंबर्स दिए हैं ना, तो ऐसे करके आप लोग वो कर लेना, ऐसे निकाल लेना। बहुत ही ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आ जाते हैं इन केस, तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन थे। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and be in 15 days they work together for 5 days, the rest of the work is finished by C in 2 days if they get rupees 1500 for the whole work they do। तो हो गए दोनों। हाँ, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं वैसे। क्या बोल रहे, देखो इसमें ए और बी 10 और 15, ठीक है। सी का कुछ दिया है क्या, they work for 5 days, the rest of the work was finished by C in 2 days। हाँ, अब बताओ इसको कैसे करोगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते टोटल वर्क इसका 30 हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 और 2 हो जाएगी। हो। ठीक है, एफिशिएंसी इनकी हो गई 3 और 2। ठीक है, फिर इन्होंने 5 डेज वर्क करा, तो 15x प्लस 10x। है ना। इनकी टोटल एफिशिएंसी है 5। एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 5। और 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 25। 25 काम कर लेंगे, बचेगा कितना, 5। 5 बज गया। 5 काम 5 काम करेगा सी 2 दिन में। 2 दिन में खत्म किया है, तो भाई 5/2 दिन में खत्म किया, तो एक काम कितने दिन में खत्म किया होगा, 2.5 दिन। 2.5। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, 5/2 ही रख लो। यही इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब आपको सबकी एफिशिएंसी पता है, खत्म कर दो। और इजी बनाना है तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 और ये हो। 5। ठीक है, इनको ऐड करोगे, 15 15 आपको किसके बराबर दिया, 1500 के बराबर दिया। आपसे पूछा है कि डेली वेजेस बी और सी का कितना है, 5 4 9, 900 हो जाएगा आंसर। सर 900 तो नहीं आ रहा। 25 आ रहा है। 225। 225, हाँ 19 हो गया। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 4 10 15, अच्छा ओके। डिवाइडेड बाई 2 है ना, 6 4, ठीक है, 15 हो जाएगा। और 100 गड़बड़ हो गया, 2, अच्छा ओके, 5/2, तो इसमें एक काम करेगा, एफिशिएंसी 5/2 हो गई। गड़बड़ हुआ है, ये तो सही है। 4 सर और आपने 3 क्यों रखा है, या 3/2 5/2? 5 4 9 6 15 क्या। तो इन्होंने 5 दिन काम भी तो करा है। अगर मान लो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन मिलकर काम भी तो करा है, तो 3 5 15 नहीं हो जाएगा? और ये 2 5 10। सर एक बार क्वेश्चन पढ़ो ना, दे वर्क फॉर 5 डेज। दे वर्क फॉर 5 days, ए और बी ना, तो करवाया हाँ तो उससे 5 दिन का काम। 3 3 2 5 हो गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 ही तो हुआ। 25। मैंने ऐसे नहीं करा, दूसरे तरीके से करा। कैसे करा तुमने, मैंने तो ऐसे करा, जैसे 5 दिन काम करा तो इसने कर दिया 15, इसने 10 कर दिया, 25 काम इन लोगों ने कर दिया, 5 काम बचा। तो हुआ। हाँ, 5 काम बचा, वो उसी ने 2 दिन में कर दिया। हाँ, 5 ने जो काम बचा वो 2 दिन में कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5/2 ही तो हुई। हम्म फिर क्या किया तुमने, मैंने जो 5x प्लस 10x, 15x प्लस 10x प्लस 5x जो 15 काम है उनको रखा, तो 15 30x। हाँ मतलब टोटल वर्क इजिकल्स, तो मैंने उसके रख दिया 1500 के, जो काम करा था उन्होंने। 30x इजिकल्स टू 1500। कहाँ से आ गया 10x,
अच्छा जितना जितना जितने अच्छा, काम के हिसाब से कर दिया। हाँ बात वही है, कट के तो यही हो जाएगा 5 3 2 1। कैसे हो गया 3 2? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। पिटने वाले में आज। क्या गड़बड़ है यार, समझ में नहीं आ रही। The rest of the work was finished by C in 2 days. If they get rupees 1500 for the, अरे यार क्वेश्चन भी तो पढ़ो सही से। आपको क्या बोल रहा है, द डेली वेजेस पूछ रहा है आपका। 900 बिल्कुल सही है आंसर। बी और सी को टोटल मिलेगा, लेकिन ये कितने कितने दिन काम कर रहे हैं उससे इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा। डेली वेजेस निकालना है बी और सी का। समझ में आई बात कि नहीं आई? 900 एकदम सही है। बी और सी को दोनों को मिला के कितना मिलेगा? 900 ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपसे बोल रहा है डेली वेजेस पूछ रहा है। ये तो आपको टोटल हो गया, ये जितने दिन काम किए हैं ना। उतने दिन का है। हाँ, डेली वेजेस है ये मतलब ये टोटल जितना काम किए, कितना कमाया वो है 900। और आपको पूछ रहा है कि भाई जितने भी डेज इन लोग काम किए हैं वो नहीं निकालना है आपको, पर डे के हिसाब से आप इनका डिवाइडेड बाय 4.5। अभी अभी सबसे पहले बताओ क्या हो गया इनका। और प्रियांशी तुम्हारा 3 to 5/2। वही क्या सर? वही गलत आया था तुम्हारा तो, रेशो ही क्यों गलत आएगा? 4:5 आएगा रेशो का। मैंने पता नहीं कैसे कर दिया, पर मेरा आंसर आ गया। ये तो 6:4:5 आएगा रेशो। और ये आ गया तो आपका 15 हो जाएगा, और 15 आपके बराबर हो जाएगा कि 1500 के बराबर, 1 यूनिट 100 के बराबर। अब ये टोटल बी कितना कमा रहा होगा? 400 कमा रहा होगा। और ये कितना कमा रहा होगा? 500 कमा रहा होगा। अब बी ने कितने दिन काम किया है ये बताना है आपको। बी ने 5 दिन काम किया है कि नहीं? ओ भाई यहाँ पे लिखा है ना, बी 5 दिन काम किया, यस सर। अरे 2 दिन काम किया सी ने। तो बस 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 80। और ये कितना? 5 और ये कितने दिन? 250। ऐसे ही होगा। अब भी नहीं आ रहा। भाई सर ऐसे नहीं, 900 है और उसकी जो एफिशिएंसी थी इसकी 2 है और इसकी 5/2 है, मतलब 2 + 2.5। तो 900 डिवाइडेड बाय 4.5 आएगा। जो होना चाहिए वही करेंगे ना, वो गलत थोड़ी कर देंगे। एफिशिएंसी से थोड़ी होगा। पर डे निकालना है ना अपन को तो अगर ये 5 दिन में भी अगर इतना कमा रहे हैं, ठीक है। सर मेरा कैसे आ गया, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। वहाँ लग गया है तुक्का कहीं से। सर कैसे एफिशिएंसी तुक्का लग गया पता है ना? मैंने ऐसे करा, 10x बी का 10x 5 दिन उसने करा है। मेरी एक्चुअली 50 आई थी, तो मैंने 10x में रख दी 50, तो मेरा 500 हो गया। 5 दिन उसने काम करा तो यहाँ से 100 आ गया। तुम्हारे इसमें क्या है कि तुमने उनके काम का रेशो निकाल दिया है। तो काम का रेशो भी इक्वल होता है एफिशिएंसी के बराबर। इसका 15x बता दिया तुमने कि 5 दिन काम किया तो 15x ले लिया। इसका तुमने 2 दिन इसको काम करवाया और 5 दिन काम करेगा तो ये 10x काम कर रहा है। ठीक है, और ये 2 दिन काम करेगा तो सी का तो 2 दिन का काम ही नहीं पता तुमको। वो कहाँ से पता चल रहा है? वो यहाँ से पता चल रहा है कि 5 काम हाँ, कर रहा है ना। काम मुझे यहाँ से 5x। तो 5x भाई, तो 5x तो ये 2 दिन में काम कर रहा है ना। और यहाँ पे तुम लोग कैसे निकाल रहे हो? यहाँ 5 5 दिन काम कर रहे हो। हाँ ठीक है, 5x यहाँ से बोल सकते हो, तो इसलिए ही तो आ गया है आंसर 5 1। तो सी ने तो काम तो 2 ही दिन करा है, हम 5 को कैसे बता देंगे? उसने काम ही नहीं करा तो उसे जबरदस्ती थोड़ी करवा देंगे। 2 दिन में काम करा है ना। 5x से उसने काम किया, ठीक है, काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो एफिशिएंसी करा तो मेरा आया 30x। 7.5 7.5 आपका कितना हो जाएगा? 1500 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको चलो ऐसे कर लिया, 25 3 हो जाएगा, 25
200 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये कितने टाइम्स है? तो 200। 200 आ गया है ना। बात तो वही हो गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था पहले सबको, तो ये तो 400। इसमें पता कैसे किया है, 3:2:1 किया, फिर 3/6 इंटू 1500। तो जैसे ए का 750 आ गया, तो 750 डिवाइडेड बाय 5 तो 150, ऐसे ऐसे किया है। फिर बी सी का 100 प्लस 125 225। हाँ गड़बड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। दे वर्क फॉर 5 days, 5 days तक वर्क कर रहे हैं, तो इन्होंने कितना किया? 3, ये तो ठीक है ना, 3 तो 5 25, 5 ही काम बच रहा है। 5 काम को ये 2 दिन में कर रहा है, तो 5/2 इसकी एफिशिएंसी हो गई, यानी 2.5 एक दिन में काम करता है ये। तो इसी एफिशिएंसी के हिसाब से इनका पैसा डिवाइड होना चाहिए। अच्छा ओके, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये काम जितना करेंगे उसके हिसाब से होगा। ठीक है ठीक है, एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं होगा। They get fees 1500 for the whole work। ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए सही आ रहा है। ठीक है, प्रियांशी का सही आ रहा है, इसका रीजन आप आगे ही समझ। क्या है कि भाई इनकी एफिशिएंसी तो इतनी आ गई, लेकिन इन्होंने काम कितने कितने दिन किया है वो भी है ना। तो ये 5 दिन काम कर रहा है, ये 5 दिन काम कर रहा है, ये 2 दिन काम कर रहा है। इनको क्या मिल रहा है? इनके एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है दे गेट ₹1500 फॉर द होल वर्क। मतलब यही जो काम किया इन्होंने, इसी के 1500 इनको पूरे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 की एफिशिएंसी 5 दिन काम किया, ये 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया, और ये 2.5 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया। मतलब इनकी जो आ गई जो भी रेशो बोल लो, जो इनकम का रेशो जो डिवाइड होगा वो इस रेशो में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रियांशी का सही आ गया। ठीक है चलो, कंसेप्ट तो ठीक था, आ गया आंसर। चलो ठीक है ठीक है, अब समझ में आई बात? बात समझ में आई यहाँ से? अब एकदम सही आ जाएगा। 3:1 आपका क्या आ जाएगा? इतने में आपका 1500 डिवाइड होगा इस रेशो में। तो ये कितना हो गया बताओ जल्दी से फटाक से। 3 2 5 1 6 हुआ, 25 250 हो गया ना, 1 यूनिट तब हुआ। यस सर। 250। और 6 25 टाइम्स जाता और 1 0। ठीक है, 250 हो गया। अब आपको ये कितना हो गया? इसका 500 हो गया, इसका 250 हो गया। लेकिन आपको क्या ऐड करना है? डेली वेजेस देखना है। तो ये डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और ये 5, 2 और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 250। 100। अरे हाँ 250। 100 और ये सर मैं वो कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, 225 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ चला गया? सर मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। चलो मैं फिर से बता दूंगा। अरे कहाँ चला गया सब यार, क्या ही हो रहा है? ठीक है, आया आप समझ में? कि एक बार वापस बताऊं एकदम स्टेप वाइज, बहुत इजी है। मैं क्या कर रहा था, मेरे से गलती हो रही थी ये, कि मैं इसको इनकी एफिशिएंसी में डिवाइड कर रहा था, जबकि इसमें क्या है, इनके वर्क के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 10 और 15 इनका क्या था आपका? ये 10 दिन और 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं कोई भी, तो हमने ले लिया एलसीएम। ये की टोटल वर्क आपका कितना है? 30 है। तो इनका इसका एलसीएम हो गया कितना? 3, इसका हो गया आपका 2। मतलब एफिशिएंसी हो गई 3 और 2। अब देखो क्या है, एक दिन में ये 3 काम कर पाएंगे, और 2 दिन में ये कितना काम कर, एक दिन में बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम अगर पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। एक दिन में अगर 5 काम कर पाते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 इंटू 5 यानी 25 काम करेंगे। अब 25 काम कर लिया तो बचा कितना? 5 काम। तो सी जो है बाकी बचा हुआ काम यानी 5 काम कितने दिन में कर रहा है? 2 डेज में कर रहा है, यानी 5/2 यानी 2.5 डेज में कर रहा है। राइट, ठीक है, 2.5 इसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। एक दिन में ये 2.5 काम करेगा। अब देखो, अब क्या है कि अब आपको जो 1500 मिल रहे हैं इन लोग को, एबीसी को जो 1500 मिल रहे हैं वो इनके काम के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, ना कि इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, है ना। तो 3 2 और 2.5 इनकी एफिशिएंसी तो थी, ये एक दिन में इतना इतना काम कर सकते थे। लेकिन ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने भी 5 दिन काम किया, और सी ने कितने दिन काम किया? सिर्फ 2 दिन काम किया है। इसलिए एक दिन का काम, 2 दिन का काम, ये सॉरी एक दिन का काम है ये सब इनका,
और आपको जितने जितने दिन काम किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसने 5 दिन काम किया तो कितना, 15 काम किया है, इसने 10 काम किया और इसने कितना किया, 5 काम किया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली जैसा भी करना हो कर सकते हो, ठीक है। इसको या तो रेशो को और डिवाइड कर लो तो इजी लगेगा करने में, ठीक है। 3:2:1 हो जाएगा। अब इसको किसको 1500 में 1500 को आपको 3:2:1 के रेशो में डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट आपकी 1500 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपकी कितनी हो गई, 1 यूनिट 250 की हो गई, ठीक है। 1 यूनिट 250 की हो गई। तो आपका ये बी का अमाउंट है, ये सी का अमाउंट है। बी का कितना 2 मिल रहा है और इसको 1 मिल रहा है। तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, यानी बी का कितना हो जाएगा 500 रुपए, और सी का आपको टोटल मिलेगा कितना, कितना मिलेगा 1 यानी 250 रुपीज, ठीक है। ये तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 5। अगर बी के लिए मतलब टोटल अमाउंट पूछा जाए कि बी को कितना मिल रहा है तो 500 रुपीज हो जाएगा। सी का टोटल आपसे पूछा जाएगा तो 250 होगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डेली वेजेस क्या होंगे बी और सी के। तो जितने दिन काम किए उतने दिन से डिवाइड कर दो। ये इसके कितना 500 इसने कितने दिन में कमाया होगा बी ने, 5 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 100। और ये 2 दिन में 250 कमाया है तो एक दिन में कितना कमाएगा, डिवाइडेड बाई 2 125। दोनों का ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है। चलो आगे आंसर बहुत मुश्किल से, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें क्या बोल रहा है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, हटाओ। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी दोनों का बोल दिया है कि 12 दिन में करता है। ए अनून कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। फिर बोल रहा है बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ अ डेली, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। ये बहुत सिंपल था, ये तो कुछ आ गया सर, इसका रहने दीजिए। करेगा ए प्लस बी और ये 3 करेगा, करेगा, मतलब बी का फिर कितना, ए का 3 ले लेंगे, बी का 2 ले लेंगे, मतलब बी का हाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 1 4 यूनिट, तो 60/4 15 डेज। हो गया, आगे बढ़ेंगे। ये एक दिन में 2 काम करता है लेकिन बी से काम कितना कराया जा रहा है, आधा काम कराया जाएगा आधा। एक दिन में, मतलब एक काम कराया जा रहा है। अब ए 3 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, तो 4 काम टोटल इन दोनों मिलके एक दिन में करेंगे। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60 4 दिन में करेंगे, 15 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो इजी था, बहुत ज्यादा हो गया। चलो 5 चैप्टर करते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो अपने मन से लगाओ, अपने खुद से लगाओ। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, सर अभी रुक जाओ। भाई ए बी 12 मिनट। यस 12। ठीक है। 60 इसका एलसीएम हो जाएगा तो आपका इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा कितना 2, नहीं 3 और 2। 3 2 तो हो जाएगा। तो 5 हो गया और 60/5 कितना हो जाएगा, 12। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो ऐसे ही फटाक से। ट्वेंटी 20 मिनट 20 मिनट। है आ भी गया, हाँ भारी स्पीड। ए जो है वो कितने टाइम में, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट। है, 60 मिनट रखेंगे ना 60 इसको। मिनट। ठीक है 60 मिनट में। और ये 30। सेकेंड कैम टैप कैन एम्प्टी इन 30 मिनट्स। 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो। अब इसको करो,
जी सर, आपने चीटिंग कर दी, हार्ड क्वेश्चन दे दिया। मोबाइल चलाना तो थोड़ी देर। 1 मिनट है आपके पास और। सर इसको कैसे करें? हाउ मच टाइम टैप इज क्लोज वाला? सर कंसेप्ट बताया मैंने टाइम एंड वर्क में, वही सर 4.5, 4.5 नहीं 4 मिनट, हाँ 4.5। आंसर तो निकालना पड़ेगा, मैंने तो नहीं निकाला। सर पहले मेरे बताओ। अरे तो ये 1 मिनट बचा है, बताते बताते बीच में बंद हो जाएगा। चलो वापस ज्वाइन करो, बताता हूँ। अरे तो वापस नहीं ज्वाइन करोगे क्या? कैसे बताऊँ मैं तो? सर करेंगे।